हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जानना कतई जरूरी नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। वृषभ राशि वाले हैं आप, और ये जो 3 फरवरी से लेकर के 31 मई के बीच का जो टाइम है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पंचग्रही योग भी बन रहा है। सोर्स ऑफ इनकम के भाव में, लाभ के भाव में, आय के भाव में लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी बन रहा है। नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। बुधादित्य नामक राजयोग भी बन रहा है। शुक्रादित्य नामक राजयोग भी बन रहा है। और इसी बीच में ग्रहण योग भी बन रहा है। खतरनाक योग है। पिशाच दोष भी है। प्रेत बाधा दोष भी है। इसके साथ में श्रापित दोष है। खराब भी है, अच्छा भी है। आपके लिए विशेष प्रभावित हो करेगा ये, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र उच्च के हो गए हैं 28 जनवरी से ही। और शुक्र उच्च के हो गए हैं 28 जनवरी से लेकर के, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, शुक्र उच्च होने का, अगर आप ऋण में डूबे हुए हैं या ऋण की जरूरत है, आपको आवश्यकता है पैसे की, कहीं से इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सफलता अगर नहीं मिल रही हो, तो ये मानकर चलिए कि शुक्र के उच्च होते ही कुछ ही दिनों बाद, अर्थात 3 फरवरी से, वसंत पंचमी से आपके पास पैसे का इंतजाम हो जाएगा। ऋण से उऋण होने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, और कंटिन्यू ये योग 31 मई 2025 तक रहेगा। ये आपके लिए बेहद अच्छा है, धन धान्य के दृष्टिकोण से, वैभव और समृद्धि के दृष्टिकोण से। ये वैवाहिक जीवन के में आ रहा उथल पुथल को भी ठीक करेगा। ये विवाह भी करवाएगा, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो। ये रिलेशनशिप को भी ठीक रखेगा। ये शत्रुओं को दूर करेगा, शत्रुओं से मित्रता का व्यवहार करने पर मजबूर कर देगा शत्रुओं को। इसके साथ में रोग व्याधि से भी आपको दूर करेगा। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्र शुक्र अच्छा तो आपकी लाइफ अच्छी है, आपके लग्जरी लाइफ या लाइफ स्टाइल आपके एक अच्छे लेवल पर चली जाती है। शुक्र अच्छा है तो दाम्पत्य जीवन में मिठास आता है। तो ये सब कुछ शुक्र उच्च के होने से होंगे, जो कि 3 तारीख से एक्टिवेट हो जाएंगे। वैसे तो ये 28 जनवरी से ही हो रहे हैं, मैंने जैसे कहा, लेकिन कोई भी ग्रह किसी राशि परिवर्तन करता है तो वो शुरुआत में वो कमजोर होता है। जैसे कि शुक्र 3-4 तारीख तक वो 5 डिग्री से नीचे का रहेगा। 0 से लेकर 5 डिग्री तक ग्रह ठीक नहीं होते हैं। 6 डिग्री के बाद ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो जैसे ही 6 डिग्री में पहुंचेगा, ग्रह फल देने लग जाएगा आपको। एक तो ये शुक्र के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आगे चलते हैं। 27 फरवरी को क्या हो रहा है? एक अच्छा योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन जाएगा। शुक्र जैसे ही होगा यहां से, वैसे यहां से 11 फरवरी को यहां पहुंचेंगे। ये भी अच्छा योग बना रहे हैं। लक्ष्मी नामक राजयोग तो यहां भी बना रहे हैं। 11 फरवरी से लेकर के ही लक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है। अच्छा है, यहां से तो अच्छा है ही, लेकिन उसके बाद बुध 2 योग बना देंगे 27 फरवरी से। 27 मतलब 11 फरवरी से 27 फरवरी तक लक्ष्मी योग। 27 फरवरी के बाद से लेकर के 7 मई तक ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग एक, दूसरा नीच भंग राजयोग दूसरा। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग की विशेषता है, एक खासियत है। लक्ष्मी योग में क्या होता है कि पैसा आता तो पैसे, लेकिन लक्ष्मी जी के जो एक स्वभाव होता है वो गमनशीला है, वो स्थिर नहीं है। जैसे पैसा आता है ना, पैसा स्थिर होता है क्या? पैसा स्थिर नहीं होता, आता है जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वभाव है। लेकिन जैसे लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बनता है, वैसे ही लक्ष्मी जी टिकती हैं, ठहरती हैं, क्योंकि जहां श्रीहरि होते हैं, जहां नारायण होते हैं साक्षात, वहां पर साक्षात माता लक्ष्मी भी विराजमान होती हैं, वहां ठहरती हैं। तो अब लक्ष्मी नारायण नामक जो राजयोग है वो 29 नहीं, माफ कीजिए, 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो पैसे भी आएंगे, टिकेंगे भी, काम भी बनेंगे। इसके साथ में नीच भंग राजयोग बन रहा है। नीच भंग राजयोग भी तभी तक है जब तक लक्ष्मी नारायण राजयोग है। नीच भंग राजयोग के फल क्या है?
नीच भंग राजयोग में बस 2 चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। अगर इन 2 चीज़ों पर आपने ध्यान रखा तो आप वैभवशाली, समृद्धशाली, धनवान हो जाएँगे। पैसे की चिंता नहीं रहेगी। सुखी। 2 चीज़ वो कौन से हैं? एक तो अपने काम पर फ़ोकस करना है क्योंकि नीच के हुए हैं बुध। जब बुध नीच के होते हैं तो काम पर फ़ोकस नहीं होता है। आपकी बुद्धि और विवेक काम से डिस्ट्रैक्ट होकर के दाएँ-बाएँ और कामों में चली जाती है। ख़ास लक्ष्य को भूल जाता है व्यक्ति। अगर आपने लक्ष्य को साध लिया और उस पर फ़ोकस किया आपने तो ये मान कर चलिए कि आपके लिए ये जो नीच भंग राजयोग है ये आपके लिए वरदान साबित होगा। दूसरी बात कौन-सी है? शुक्र के माध्यम से बन रहा है, वो मैं आपको बताऊँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो आपका ये मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा या फिर जो भी आपके मनोभाव हैं वो आप व्यक्त कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। बात मैं कर रहा था शुक्र के माध्यम से और बुध के माध्यम से जो नीच भंग राजयोग बन रहा है, उसकी बात कर रहा था। तो इसमें क्या होगा कि शुक्र एक लग्ज़री लाइफ़ का ग्रह है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। 7 मई तक दिखावा नहीं करना है। जहाँ आपने दिखावा किया, बनता हुआ काम आपका बिगड़ेगा। आप पर नज़र लगेगी क्योंकि नज़र लगाने के लिए आगे अभी योग बनने वाले हैं, खतरनाक योग हैं। जितने भी अच्छे योग हैं, सबको ध्वस्त करने वाले योग हैं वो। मैं अभी बताऊँगा उसको भी। तो आपको दिखावा नहीं करना है। पैसे आए हैं, कोई बात नहीं। आप अब डाउन टू अर्थ रहिए। कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये करते हैं आप, तो बुद्धि, विवेक का प्रयोग करते हुए अब लाइफ़स्टाइल को ठीक रखना है, मैनेज करना है, दिखावा नहीं करना है। अगर इतना करते हैं, आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं। बिज़नेस अच्छा होगा आपका, जॉब अच्छी हो जाएगी, आपके प्रमोशन अच्छा हो जाएगा, आपका इंटरव्यू अच्छा क्लियर कर लेंगे आप। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, बिज़नेस करते हो, चाहे रिटेलर हो, कुछ भी हो अच्छा रहेगा। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक, अब बुध की बात हो गई। अब बात 14 मार्च से 31 मई के बीच में क्या होने वाला है या 14 मार्च से लेकर के मानकर चलिए कि अप्रैल के मिड तक क्या कुछ होगा ये अब आपको समझाता हूँ। आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, माताजी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर माताजी की स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते अच्छे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य अब 14 मार्च से बुधादित्य नामक राजयोग बनाएंगे, शुक्रादित्य नामक राजयोग बनाएंगे। बुधादित्य नामक राजयोग भी अच्छा है। आपको बुध और सूर्य दोनों मिलकर के देंगे अच्छा फल और राजा और राजकुमार दोनों मिलकर के देंगे तो इसका मतलब है राजा का लाइफस्टाइल कैसे रहती है ये मानकर चलिए अच्छी ही रहती है स्वाभाविक रूप से। बुध राजकुमार है तो राजकुमार भी राजाओं वाला छाट बांट का रहता है यानी कि आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, बुद्धि अच्छी हो जाएगी। बस ये होती हुई भी कि बुध नीच का है, अच्छे रहेगा। इसके साथ में आपका शुक्र के साथ सूर्य हो जाएगा, तो शुक्रादित्य नामक राजयोग बन जाएगा। जैसे ही शुक्रादित्य नामक राजयोग बनेगा, वैभव भी होगा, पावर भी होगा, ये दोनों चीज़ें होंगी। तो आप स्त्री हैं, तो पुरुष के प्रति आधिपत्य जमाएँगी। अगर आप पुरुष हैं, तो स्त्री के प्रति आधिपत्य जमाएँगे। तो आधिपत्य वाला मामला नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ये लेकिन अब बात कर लेते हैं खराब योग। ये जानना ज़रूरी है। सब इतने अच्छे योगों पर पानी फेर देने वाला योग। एक तो सूर्य और राहु ग्रहण योग बना देंगे 1 महीने के लिए। कब से? 14 मार्च से लेकर के अप्रैल के मिड तक। ग्रहण योग ठीक नहीं है। उसके बाद भी सूर्य उच्च के हो जाएँगे, अच्छे हैं। विदेश में रहने वाले हमारी माताएँ, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं या एमएनसी में काम करने वाले हैं या फिर विदेश जाना चाहने वाले बहुत सारे हमारे भाई-बंधु हैं, बहनें हैं, उन सभी के लिए तो अच्छा है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल या फिर बॉस के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। 14 मार्च से ही ग्रहण योग है तो स्वाभाविक है, ग्रहण अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, ठीक नहीं है। हर एक काम में, अच्छे काम में ग्रहण लगा देगा, विघ्न डाल देगा, बाधाएँ उत्पन्न होंगी, समस्याएँ आएँगी। आप मेंटली तौर पर
कमज़ोर होंगे। आप खासकर आत्मविश्वास पर चोट करने की कोशिश करेगा ये। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य की उपासना करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, राहु से संबंधित दान देना है। अगर इतना कर लेते हैं, जैसे कि आटे में चीनी मिला करके आप खिलाइए शनिवार के दिन चींटियों को, ये अच्छा है आपके लिए। अगर इतना कर लेते हैं या फिर कच्चा कोयला सवा किलो नदी में प्रवाहित कर दीजिए, ये करते हैं तो आपका राहु ठीक हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। उसके बाद शनि और राहु का योग बन जाएगा तो पिशाच योग है, श्रापित योग है, प्रेतबाधा योग है। तो अब ऐसी स्थिति में जो कोई भी काम अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, किसी का अवहेलना की आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश की, तो आपके लिए वो रिटर्न बैक हो जाएगा। यहाँ तक कि ये योग ऐसा योग है कि आपने कहीं जान करके पीछे अगर कहीं किसी के साथ गलत किया हो, तो वो ये सज़ा देने के लिए ये समय है और ये जो समय है 18 मई तक है, 29 मार्च से लेकर के। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ख़ैर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मैंने ये मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये ग्रह इस भाव में जाएगा तो ये फल देगा। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, आपकी कुंडली ही परम सत्य है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना, अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।